लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 1400 साल पहले ये थे क्या यहाँ पर? कहीं आजम का नाम सुना 1400 साल पहले? तौफीक रजा का नाम सुना 1400 साल पहले? अरे अरे ठहरिए माता, कसम से गोबर की आपको कुछ नहीं आता। 1400 साल के फेरे में कहाँ फंस गई चाची? 21वीं सदी में आइए, आंखों को पूरा खोलिए वरना जुबान में ग्लिसरीन लगा के घूमना पड़ेगा। 1400 साल पहले अगर कोई जाहिद मुजाहिद मुजीब नहीं था तो 21वीं सदी के हिंदुस्तान में मनोज मोहम्मद बन गए और राम रहीम हो गए। देश में राष्ट्रवाद का बड़ा बड़ा कारखाना चलाने वाले राष्ट्रवादी प्राणियों को आपने कई बार ये कहते सुना होगा कि मुस्लिम 10-10 बच्चे पैदा करते हैं। केसरिया राष्ट्रवाद के अंग्रेजों की लीजी जुबान से ये भी निकलते सुना होगा कि इस देश में मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। नफरत के इस खेल में केसरिया कंबल ओढ़ने वाले सिर्फ राष्ट्रवादी चचा शामिल नहीं हैं, बल्कि भगवा चादर ओढ़ने वाली चाचियां भी शामिल हैं। मगर अफसोस कि बच्चे पैदा करने पर ज्ञान वो बघारते हैं जो खुद बच्चे पैदा नहीं कर पाते और बच्चों की पैदाइश पर परखनलियां तोड़ते हैं। कहते हैं बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। नफरत की बुनियाद पर खड़ी बीजेपी की सपने वाली आंखों में फर्जी राष्ट्रवाद के रहबरों ने ही गंगा जल डाल दिया है। जी हाँ, वही गंगा जल जो अजय देवगन ने नफरत के पुजारियों की आंखों में डाला था। कहाँ गए यूपी वाले ढोंगी बाबा? कहाँ गए साध्वी साक्षी और गिरिराज जैसे धर्म की डुगडुगी पीटने वाले बाबा और बाबी महाराज? आंखों से काला चश्मा उतारिए, अब मत खोलिएगा अपनी नफरतों की चिमनियां, अब मत बघारिएगा बच्चे पैदा करने पर ज्ञान, क्योंकि आपके गुजरात वाले बाबा के गुफे से जो खबर आई है वो आपके झूठ के तिलिस्म पर तेजाब डालकर उसे तहस नहस कर देगी। सनातन के शहजादों ने आपके धर्म के पाखंड को पैरों तले रौंद दिया है। खबर है कि गुजरात सरकार के पास धर्म परिवर्तन के जो आवेदन दिए गए हैं उनमें सबसे ज्यादा सनातन के शहजादे शामिल हैं। 450 से ज्यादा सनातनी सपूतों ने धर्म के ढकोसलों से आजीज आकर दूसरे धर्म में जाने का फैसला किया है। हाय, संसद से लेकर सड़क तक, खुली आंखों से बंद आंखों तक, छाती पीट पीट कर, घड़ियाली आंसू बहा बहा कर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले चाचाओं के चबूतरे पर सनातन के सम्राटों ने ही पेशाब कर दिया है। आंखें मत खोलिए, जी मिचला रहा होगा, लेकिन हुजूर हजम कीजिए, उल्टी मत करिए। गर्मी चल रही है, कपार और कलेजे पर बर्फ के गोले रखिए, राहत मिलेगी। गुजरात मॉडल को दुनिया के सामने रखने वाले मोदी चचा देख लीजिए। टोपी पहनने से परहेज करने वाले मोदी अंकल दीदा फाड़ कर देखिए। आपके गुजराती भाई कैसे कलमा पढ़ रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं? बैठिए कि शरबत का लंगर चल रहा है। देखिए, यह आपका ही गुजरात है, आपने ही बहाई थी यहाँ विकास की गंगा। लेकिन सुनिए, गुजरात की गंदी मानसिकता को मौत की मचान पर बिठाकर सनातन के सिपाहियों ने अलग धर्म कबूल कर लिया है। खैर छोड़िए, आंकड़ों का जूस आ गया है, पीजिए, कोई मिलावट नहीं है। आपकी गुजरात सरकार ने ही ये आंकड़ों का शरबत बनाया है। शक्कर की जगह करेले का रस है। पीने में थोड़ी दिक्कत जरूर होगी, लेकिन हुजूर आपके हाजमे को दुरुस्त कर देगा। अब ये भी तो पूछिए कि पूरी खबर क्या है। तो गुजरात की रूपानी सरकार ने आंकड़े पेश करते हुए कहा है कि सूरत के 474 हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन के लिए आवेदन किया है, जिसमें सूरत, जूनागढ़ और आनंद से सबसे ज्यादा आवेदन आए हैं। जबकि इस जिले से मात्र 11 मुस्लिमों ने धर्म परिवर्तन के लिए आवेदन किया है। धर्म परिवर्तन के 94% आवेदन हिंदुओं के हैं, जबकि मुस्लिम के सिर्फ 1.2% हैं। ये हवाई बातें नहीं है, ये गुजरात सरकार की दी हुई जानकारी है, जिसे गुजरात विधानसभा के पटल पर रखा गया है। बता दें कि सेंट्रल गुजरात के लोगों ने धर्म परिवर्तन के लिए सबसे ज्यादा आवेदन किए हैं। गृह मंत्रालय का प्रभार संभालने वाले मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने थरथराते हाथों से लिखे आंकड़ों को पढ़ा तो हलक सूख गया, पानी पीते पीते रह गए। भारी मन से हिंदू के मुस्लिम होने की कहानी सुनाते रहे। रूपाणी के रूप की उड़ी हवाइयां कह रही थी कि 31 मई 2019 तक यानी 2 साल में कुल 911 लोगों ने आवेदन किए हैं। इनमें से 863 आवेदन हिंदुओं के थे, जिन्होंने अलग अलग धर्म को अपनाने के लिए आवेदन किया था। इनमें 36 मुस्लिम, 11 ईसाई, 1 इस्लामी खोजा और 1 बौद्ध धर्म शामिल है। और मजे की बात यह है कि गुजरात की भाजपा सरकार ने इनमें से 689 लोगों को धर्म परिवर्तन की अनुमति भी दे दी है। मतलब 689 लोगों ने केसरिया कंबल उतार कर कुर्ता पैजामा पहन लिया है। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों ने धर्म परिवर्तन से जुड़े आवेदनों के
बारे में जानकारी मांगी थी। विधायकों ने इसके लिए राज्य के गृह विभाग से सभी आंकड़ों के साथ साथ किस जिले में सबसे ज्यादा लोगों ने आवेदन किए हैं इसकी भी जानकारी मांगी थी। जब जानकारी देने की बारी आई तो गुजरात से लेकर केंद्र सरकार तक के तोते उड़ गए, लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए धर्म के ठेकेदारों, जय श्री राम का नारा लगवाने वाले फर्जी राम भक्तों, भारत माता की जय बोलकर कत्ल करने वाले कातिलों, अभी भी वक्त है, संभल जाओ वरना दूरबीन लेकर केसरिया रंग को ढूंढना पड़ेगा। द लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।